सारे गांव के बड़े बुजुर्ग ने नौजवान भाई हैं, राम राम भाई। राम राम। सारे आ जाओगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो भाई आ जाओ। गांव कतौली के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाई समान नौजवान दोस्तों, सारे राम राम। मेरे छोटे भाइयों का कई दिन का संदेश आ रहा था कि भाई नौजवान भाई बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक सोशल मीडिया का माध्यम तो नौजवान भाइयों तो जुड़ रहे हैं, आजकल तो बुजुर्ग भी जुड़ गए। तो मैं कोई समय आओगा जब सारे भाइयों तो बात करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पिछले 4 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, अब उसको थोड़ी और ताकत देने के लिए खास तौर पर हमारे नौजवानों की तरफ समाज देख रहा है, नौजवानों की तरफ हमारा नेतृत्व देख रहा है। एक परिवार में हर एक आदमी का एक जैसा काम नहीं होता। आप ये फिल्म देखा, फिल्म में भी सारे का एक जैसा रोल नहीं होता। किसी का किमें काम जी में लागे, किसी का किमें काम जी में लागे, किसी का किमें काम जी में लागे। और घर परिवार की अगर देखा तो कई से काम हो जो पता ही नहीं जा समझने पड़ा करें। अगर कोई माड़ा आदमी शेद रहा हो ना, तो बुढ़िया का मुंह तक कुहान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी नौजवान ने, उसने आपे कर देना चाहिए। ले हमारे बुढ़ा ने सेध रहा है, नुकसान कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, आपके सुधार कर देना चाहिए। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर एक होके ये बहुत सालों से दबी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसमें 2-4 बात ऐसी हैं जो मैं चाह रहा हूँ जिनके चर्चे आपके बीच में लगातार चलने चाहिए, जिनके बारे में आपने मंथन करना चाहिए। पहला चर्चा, पहला जिक्र कि अडानी अंबानी का डर हम इकट्ठे हो गए। हमारे बीच में एक बात कही जिसने मजबूर करे कि वह अडानी अंबानी हमारी जमीन न छीन लेंगे। बिल्कुल जायज बात है। यदि खेती कारपोरेट का हाथ में चली गई तो 5, 7, 10, 15, 20 साल में ऐसा माहौल बना देंगे कि हमने जमीन उनकी देनी पड़ जाएगी। लेकिन बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 3 काले कानून और ये अडानी अंबानी की बात ने एक तरफ धर दिया तो हमारी खेती हमारी जमीन के बचे है। हम 2012-13 में संघर्ष करने लगे थे। आपको काम में मैं 2-3 बार आया। उस समय की परिस्थिति थी, राज की परिस्थिति थी। उस समय मेरे ख्याल में 50,000 रुपये कर्जा था उड़ा राज में, 1 किलो का क्रेडिट कार्ड का। आज कितना को रहता हूँ? अगर युवा नु कह देनी 5-5 लाख देंगे तो 7 लाख सारा कतौली घंटे में जा लिया बैंक में, 1.25 लाख जा लिया, हमारा कहीं 2 लाख जा लिया। जड़े ICICI चल रहे हैं 2.5-3 लाख भी दे दें। और वो तो न्यू है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ावे हैं, वो इतना ही बढ़ावे हैं जितना उनका ब्याज बट्टू जोड़ के छठे महीने बन जाए उतने की वो लिमिट बढ़ा दें, 5-10 हजार और उल्टे दे दें। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, नरेंद्र मोदी साहब जब पिछला चुनाव लड़ रहे थे तो उनका कहना था भाई मैंने दोबारा वोट दे दोगे तो किला गला 5 लाख रुपये कर्जे की लिमिट कर दूंगा। उस समय भी हमने पूछा था कि भाई 5 लाख रुपये कर्जे की लिमिट करने की बजाय ऐसा प्रबंध क्यों नहीं करता, किला गला 85,000 हमारा बचने लायक थे। हमने जरूरत क्या रह जाएगी फिर उस बात में। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये 3 काले कानून आने से पहला भी हम किसान के रूप में खत्म होने का कगार पर खड़े थे। 2 लाख रुपये किले का कर्जा का ब्याज भरने की गुंजाइश है किसी की? जब 20,000 रुपया आप लिया कर दे, उसका ब्याज नहीं भरा गया तो लिमिट 50,000 कराई। जब 50,000 का ब्याज नहीं भरा गया तो लाख कराई, 1.5-2 पे बात जाली। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यो जो आज मौका मेरी देखत में 12-13 साल के संघर्ष में पहली बार आया है, जब हमारा किसान चूची बच्चा इकट्ठा है और लड़न मरण और कटन खातर इकट्ठा है, तो इस मौके का इस्तेमाल करके हमारी सारी बीमारी का इलाज क्यों नहीं करा जावे? ऐसा तो चलो जोश में हम भाषण दे जावा, हम भी दे जावा, हाँ अकबर अनंत काल तक लड़ांगे, 2024 तक लड़ांगे, मोदी ने चला देंगे, लेकिन हमने भीतर ने बेरा है वह लड़न की भी कोई मियाद हो है। 2 महीने 4 महीने इतना का आंदोलन चला कर उसके बाद तो आपे लोग ढीले पड़ने लग जाएगा। इवियो सोशल मीडिया आ रही है, हमारे वर्गे भाषण दे देगा, थोड़ा और उत्साह दे, महीने 2 महीने और चल देगा। लेकिन बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये तो थोड़ा सा समय किसान ने मिला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का, और एक में गेहूं काटे पास 15 दिन का, जो हमारा वो टाइम है जिसका माध्यम से हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सरकार में मजबूर करता। हमारा घनघरा टाइम तो नून में लिकड़ गया। थोड़ा सा बुजुर्गों टाइम रह रहा है और थोड़ा सा टाइम में हमारे नौजवानों का ऐसा प्रयास है कि इस सरकार ने मजबूर कराया जा। जे हम बात देखेंगे 2024 की, मैं कहने लग रहा भाषण देना बहुत आसान है,
तारती न्यू कहना बड़ा आसान है कि भाई कोई चक्कर नहीं, मोदी ने 2024 में उल्टा कर देंगे। हमने 2014 में कांग्रेस उल्टी करके देखी। 2000 वो भाई आ नहीं रहे, गोतोली के 2-4 भाई हमारे गले जुड़ रहे थे। 2012, 13, 14 में जींद में उचाणा में आंदोलन कराया, कोई नतीजा नहीं लग रहा। उड्डा सरकार में लाठी मार के जेल में घेर दिया, मुकदमे लाग दिया, काम जीरो कर दिया। आखिर में चुनाव का टाइम आया तो हमने सोचा भाई क्या करा, माँ इसने कांग्रेस ने नाश करनी पार्टी है, इसका पेंडा छुटा लो, आगे कोई आओगा वो कि में दे देगा। और ये जो आज आ रहे ये बात भी बहुत बड़ी कराया कर दे, ये नुका कर दे लागत दुगुने बहा देंगे, 4 गुने बहा देंगे, दुगुनी आमदनी कर देंगे। मारे दौरे कोई इलाज नहीं था, इन पर तो भरोसा नहीं था, लेकिन इलाज नहीं था। हमने खूब कांग्रेस का विरोध कराया। जींद जाट धर्मशाला में 28 फरवरी या 27 फरवरी 2014 को बहुत बड़ी पंचायत बुलाए गए। सारे हरियाणा की खापा ने किसान यूनियन ने कह दिया भाई थी कांग्रेस न रहो भाई, या रहेगी जब हम बचाएंगे। बुजुर्गों का कांग्रेस रैली और ये दूसरे बना के देख लिए। उसके बाद भी हमने सड़क पर बैठ के उसे बात खातर लड़ना पड़ रहा है जिस खातर 2012, 13, 14 में लड़ा करते। तो मेरी तो देखो बुजुर्गों घुमा फिरा के हर बात नाती रह के कहने की मेरी आदत नहीं है। साफ सी मेरी एक सोच है कि बच्चा काला चोर की सरकार हो और चाहे राजा राम की सरकार हो, जमींदार ने बिना लड़े तो कूण भी को धंधा कोई सा। मेरी तो ऐसी सोच है। और जे किसी का न्यू लगता हो, किसी ने अगबाग हटके कांग्रेस आ जाएगी या कोई तीसरा चौथा मोर्चा 24 में आकर हमारा भला कर देगा, देखो मैं तो मेरी तो आत्मा इस बात ने मानती नहीं। मैं तो इसे बात के खातर कई साल पहले पढ़ लिख के लड़या था कि वह जो भी सरकार है उसे तो लड़के की मैंने लेंगे। उड्डा राज में हमारे में हंगा थोड़ा था, ताकत थोड़ी थी, हम कुछ नहीं ले पाए, नुकसान ज्यादा मिला। इस खट्टर के पसले राज में भी मैंने जोड़ जपाड़ बतेरे करे, कई जगह जुत्तम जुत्तो हो एक उसका समाज इकट्ठा हो जाए, लेकिन जाट आरक्षण में तो इकट्ठा हो गया, किसान के नाम पर इकट्ठा नहीं हुआ। बुजुर्गों आज इकट्ठा है तो इस ताकत ने जाया ना जान दो, बेकार ना जान दो। अगर चुनाव का उसमें सोच लोगे अब चुनाव में कल लगा के हमारी तकलीफ का समाधान कर लेंगे तो वह बात कमजोर करने की बात होगी। तो मेरे तमाम बुजुर्गों नौजवान साथियों, हमने लड़के समाधान कराना पड़ेगा और लड़के पूरी बात का समाधान कराना पड़ेगा। 3 काले कानून तो मोदी रात ने पाड़ के फेंक दे, हाँ जी 3 न तो रात ने पाड़ के फेंक दे, तड़के के हमारे लाखों के बारे नहरे हो जाएंगे। तड़के भी हमें ओढ़े खड़े होंगे जड़े 2019 में खड़े थे। जो कर्जा हमारे गल में था वो न्यू का न्यू खड़ा रहेगा, वही फसलों के बाहर रहेंगे। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, एमएसपी की गारंटी की बात है। मैं मानू हुए किसानों ने एमएसपी गारंटी चाहिए, जरूरी है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों तो पहला एमएसपी मिला ही नहीं करता। 2019 में हमने पिछले साल गेहूं बेचा ले, धक्का करके बेकाया ही हमारे फार्म भराए हैं वो किया है, लेकिन बहादी साख था उसा तो मिला है। एमएसपी की जो लड़ाई है वो ज्यादा बड़ी जरूरत उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान को है, जिनकी जिन सादा भाव में बिका है। हमारी लड़ाई तो एमएसपी ने लाभकारी करवाने की है। हमारी लड़ाई तो एमएसपी C2 फार्मूला के तहत लागू कराने की है। हमारी लड़ाई तो जो नरेंद्र मोदी ने वादा कर रखा था कि लागत 1.5 गुना बढ़ा दूंगा और पहली कलम तय दूंगा, वो पहली कलम तक लागू करवाने की है। यदि हमें अपनी असली लड़ाई ने छोड़ांगे और छोटा पुंजड़ पकड़ांगे तो जीतने के बाद भी हमने मिला कुछ नहीं होगा। हम जोश में आके ठीक है हमें 200-400 संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, मैंने तो मेरे जीवन में कई बार देख लिए संगठन। आज आप भाइया नमस्कार पहली बार देखे हो। 2017 में मंदसौर में मध्य प्रदेश में गोली चाली थी किसानों पे, 6 किसान मर गए थे। हमें आड़े जींद में आंदोलन कर रहे थे, नरवाना में कर रहे थे, ठाके जेल में भीतर घेर दिए। महीने बाद हम बाहर आए तो हम भी उन 250 संगठनों में जा रहे जो मंदसौर में आंदोलन कर रहे थे। वो सारे संगठन मिलकर उन्हें पूरी रैली काटी, पूरा लंबे चौड़े यात्रा काटी, जंतर मंतर पर धरना टेकिया और आखिर में उसका निचोड़ा कुछ नहीं लगड़ा, बोले आगे फिर लड़ाई लड़ांगे अगले साल। फिर वो अगला साल फिर ईद जाके आया घूम फिर के। तो मैं अपने जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बुजुर्गों, ज्यादा लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बात ना कह के, ज्यादा बड़े बड़े दिखावे ना करके, यदि हम किसान के रूप में खुद अपनी तकलीफ से वाकिफ नहीं होंगे और उसका समाधान के तरीके से वाकिफ नहीं होंगे, नू सोचे जाओगे भाई आड़े बैठे ये कि नया काटेंगे, आड़े बैठनिया दो रहा कोई नई बात नहीं है। मैंने जो बात बताई है वही बात है जो आपके बीच में चल रहे हैं। इसके सिवा यदि मैं कोई बात कहूँ वह किताबी बात है। आप तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात का एहसास कर लो कि पहला तो जो मिलेगा लड़े मिलेगा। अगर आप इसमें छोड़ के चुनाव का नहीं भाजन लागे तो बुजुर्गों वो समाधान नहीं होगा। ठीक है हमारे में तो 2-4 MLA बन जाएंगे, 2-4 संसद बन जाएंगे, 2-4 का ठीक दुकान चल जाएगी, जो गरीब इसकी दुष्यंत की चाल की सुतरी चल जाएगी 2-4 की, लेकिन आम किसान का भला नहीं होगा। आम किसान का भला तो लड़े होगा और वह बात पूरी करवाए होगा जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादा कराया था। वादा तो इन और बड़े बड़े कर रखे हैं, लेकिन खुद का जो सबके सामने दिखता वादा है, अगर वो वादा भी पूरा कर देंगे C2 फार्मूला तो हमने लागत का 1.5 गुना करके बढ़ा दे देंगे।
तो पहली कलम तक जितना हमारा एरियर बैठे है उधार बैठे है मोदी सरकार में, उस तक हमारे बैंक के जो 1.5-2 लाख रुपए कर्जा हमारे चढ़ रहा है, यो भी बट्टा खाता लाग जाएगा और आगे खातर भी बचने की गुंजाइश हो जाएगी। इसके सिवा यदि हम लड़के सारी ताकत भी ला दी और फिर भी मिला कुछ नहीं, तो दोबारा तो यो किसान इकट्ठा को नहीं होता है। इबाड़े में झूठे तरफों का हारे बना लूं तो गर्मिया में भी जमे रहोगे, तमन को जमे रहोगे, तो 2024 लग भी लड़ोगे, लड़ांगे बेटा, लेकिन मन तो तब भुगत के देख रखा है। मन ने बेरा ये उबाड़ कितने टाइम का हुआ है। जाट इलेक्शन में जब हमारे भाई कुर्बान हो रहे थे तमें लड़न मरण का तैयार थे, 2 भी नेता में बैठे रहे, लेकिन एक बार जब तारे भीतर नहीं होगी वह कौन ही समाधान होगा। एक बार तारे भीतर नहीं होगी हमारे नेता कमजोर हैं, उसके बाद कदे जाट इलेक्शन के नाम पर इकट्ठे हुए हो आदो, कदे 50 चिड़िया भी जाट के नाम पर हुई है इकट्ठी, और किसी टाइम पर तमें मरण ने तैयार थे कौन थे। अरे हमारी काकी ताई भी धरना पर जान दे देंगी, जाट आरक्षण लेके रहेंगी। ये बेरा हुआ कड़ेगा जाट आरक्षण, बताते दो, इसलिए याद करा रहे हूं कि बैठ जाओ, तमें बोले लोग हो, बड़े बड़े नारे में बड़ी बड़ी बातें मरिए, फोन चाल पड़ी, फोन नाम बगा ले तमने, कोई किमें दावा कोई किमें दावा। 3 साल पहले की बात है, जिस बात का खतरा पे मरण जीर्ण तैयार थे वह तो आज भूले गए। उसके बाद जो मुकदमे बच रहे थे याद करके बता दो, तमें 2 महीने सड़कों में बैठे रहे, तमने करोड़ों रुपये चंदा दे लिया, तमने अपना सबकी में खून पसीना दे लिया। हरियाणा में एक बालक का मुकदमा वापस नहीं हुआ, एक बालक का भी, और तमने जोर सारा ला लिया, तारा मुद्दा भी गायब, सारी तकलीफ भी नो कीनो। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो कर दे कुछ नहीं, बातें ही खावे, जो कर हमारा मोदी साहब है, करदा कुर्दा कुछ नहीं, बातें ही खावे। तो मैं आपने सचेत करना आया हूं कि बातें की खानियां तो थोड़ा परहेज करो, और नौजवान के रूप में एक जिम्मेदारी मैंने एहसास कराया, क्योंकि 2-2.5 साल हमने लड़े हो गए थे। मेरे वर्गे जितने एक भाई हैं नौजवान जो लंबे समय तक लड़ रहे थे, उनका नहीं हो गया था वह जमींदार इकट्ठा तो होता है को नहीं। आए साल सरकार 2-4 मुकदमे लावा है, जेल में गिरा है, 5-7 लाख का जूत लाकर समाज फेर की में कमी काट दे, क्यों 5-7 में गांव में मुकदमे लाग जाए, उनके घर के नू लाग जाए, हमारे छोरे का तो नाश करा दिया। तो धीरे धीरे वो मानसिक तौर पर नहीं हो गया, वहाँ फायदा तो समाज ने किमें होता को नहीं, गाड़ बिना बात की खानी पड़े। कदे समाज इकट्ठा होगा जब जाके अपनी लड़ाई आके बढ़ा लेंगे। तो पहला तो मैं धन्यवाद करूँ पंजाब के भाइयों का, उन्हें एक मजबूत आंदोलन से शुरुआत कर दी। फिर धन्यवाद करूँ बड़े भाई टिकैत साहब का, एक मजबूत मौके पे मोर्चा लेके बात आगे बढ़ा दी। अब बुजुर्गों बात आ गई है खास तौर पर नौजवान मेरे भाई खड़े हैं इनके ऊपर। आज यह लड़ाई मेरे भाई ऐसी जगह उलझ रही है कि कहने तो हम लोग वहां सरकार दबी बैठी है, लेकिन जमीन के ऊपर सरकार के ऊपर इतना बड़ा कोई दबाव दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह लगता होगा कि मैं समाधान कर देगी। कहना तो बड़ा आसान है, मैं कह दूं मोदी ब्याह बैठा हुआ ही रात ने देख लियो, रोज डर के जो किसाना जिक्र करे, लेकिन सच्चाई यह है कि 2 महीना तो सरकार हमने बातचीत के लायक भी नहीं समझ रही। हाँ जी, इबाड़ा हमें बैठे हो, मान ले डीसी का घर का आगे है, और डीसी हमने 2 महीने भी नहीं पूछा राजो तो क्या तकलीफ है, इसका मतलब हमने मान्य कि नहीं रहा अगला। और या छोटो अपने बलराज कुंडू भाई ने समर्थन कराया था पहले दिन तक, जब पीपली में आंदोलन चला था, जब तक यो भाई गल्ला था। पंजाब का एक विधायक था सुखपाल खैरा, वो गल्ला था। दोनों का घर कई दिन सरकार ने अपनी एजेंसी बिठाए रखी। बलराज कुंडू का तो 7 दिन घर तक लकड़न दिया, 7 दिन तक ये आंदोलन हमारा चल रहा, हमारा नेता का घर 7 दिन बैठी रहा सरकार, तो हमारे में दम की साथ। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, बड़ी बात कहना, बड़े कार्य करवाना बहुत आसान है, लेकिन मैं यथार्थवादी हूँ। आपने इस बात खातिर मैं सचेत करना आया हूँ। वास्तव में जिस दिन सरकार पर दबाव पड़ेगा, नरेंद्र मोदी उगाने पहले चाल क्या होगा, बॉर्डर पर हाथ जोड़ के टंग पकड़े होगा, नुकागा अक बाबू बताओ क्या करना है, दबाव उसने बोलेंगे। लेकिन उसके सिवा यदि नुए बातें हम सोचो तो बातें तो बुजुर्गों 2017 में धोखा खा के देख लिया, और बतेरा देश ने धोखा खा के देख लिया। बहुत ज्यादा लंबा आंदोलन कहने में तो अच्छा लगे है, लेकिन करने के टाइम पे घना जोर लगे। जितने मेरे गांव के भाई हो सब गला है, मेरे ख्याल में 12-15 हज़ार रुपये तो चंदा बांडा आ लिया होगा, सबसे आ लिया होगा। तो जो से हमारे भाई और वर्गे जो थोड़े ज्यादा अगवानी हैं, उनका करते भी 20-30 हज़ार लाग लिए होंगे। इस खेती में बचे हैं भाई, छठे महीने के बच जाए 50-60 हज़ार रुपये, 2-4 किलो लगे तो करते लागे हैं। तो मेरे भाई यो जो सारा काम जाम जुड़ रहा है, यो जबे तक जुड़ रहा है जब तक मिलन की आस है, और वह मिलन की आस भी जबे तक है जब तक थोड़ा बहुत कि में होंदा दिखे। तो हमने नौजवानों ने फैसला कराया भाई 2-3-4 महीने बतेरे बैठे हो गए, और अब थोड़ा सा एक ऐसा काम ऐसा कदम उठावा जिससे सरकार सोचने पर मजबूर हो जाए। 23 मार्च को शहीदी दिवस है। 23 मार्च 2012 तक हमने भी अपना संगठन बना के पढ़ाई पूरी करके मुंडालता आंदोलन की शुरुआत करी। लंबे अरसे के बाद 9 साल बाद 23 मार्च फिर आ गया।
तुमने नौजवानों ने फैसला करा है 23 मार्च ने संसद भवन का आगे जाके और अन्न जल का त्याग करके अपना भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इब गणे भाइया ने कह दी हूँ न्यू कह दे मिला भाई नाश हो जाएगा, फलान हो जाएगा, दकड़ हो जाएगा। भाई नाश तो पहला होया बैठा है। आप जमींदारा में बात करो, अगर जमींदारा की बात कर ले, हमारे बच के रहा है। हमारे बूढ़े साल का एक कुर्ता में सारी जिंदगी काट के कौन काट के ताऊ, और वहां जो से दिल्ली बैठे बाबू वो रोज के 10 बदले। तो नाश में तो काची कौन रह रही। को रिश्तेदार आ जाओ तो बेशक को फड़ी लिया हो ना, तो कौन सा मोल लेके खावे। हाँ भाई गलत कह रहे हूँ भाई, जना ने धक्के दे रहे। हाँ और किसे डर के उसने ये बिला 26 जनवरी ने दंगा हो गया, क्या बात पर दंगा कर दिया भाई। कुछ देशद्रोही लोग घुस गए, उन्हें वो काम कर दिया जो देश के खिलाफ था। अगर हम किसान के रूप में जाके संसद का आगे बैठ गए होंगे तो किमें न किमें तो नेड़े लगती बात है, कानून हो जाती समाधान की ओर बात जाती, लठ लाग जाते, गोली चल जाती। चलो कोई बात नहीं, मान के चलना में नरेंद्र मोदी का भीतर हिटलर बैठा है, लेकिन कितने एक मराज का था। आता कि मैं तो सीमा हो आड़ तो जना जना मरण ने तैयार बैठा है। नरेंद्र मोदी 1000 मांगेगा तो 1000 मर जाएंगे, ध्यान देने में तैयार। 10,000 की कुर्बानी चाहिए तो 10,000 की कुर्बानी देने में तैयार, और बैठे बैठे भी मरने लग रहे। तो बुजुर्गों एक हमारे बीच में एक यो अफवाह सी फैला दी, अकबर बिरानी कितने एक मार देगा, बिरानी किए जनरल डायर बैठा है। नरेंद्र मोदी भी हमारे वोट लेके नेता बना है, इतना बड़ा कर्जा को नहीं जमींदारा पर 10,000 जमींदार मरा देगा। ये तो हमारे भीतर कई बार ऐसा हुआ है, अगर मजबूत फैसला लेने के टाइम पर नू देखने लग जाए भाई गलत हो गया तो जिम्मा किसका लगेगा, समस्या हो जाए। बुजुर्गो आप भी 10 आदमी मिलकर अगर फैसला लेने लागो हो, अगर नरम तो काम है, ओंधा तो दिखे है, तो नू मान लो ले मन ने लिया भाई, अपने मंडासा मारने तैयार हो जाओगे। और जो नुकसान की गुंजाइश लागेगी तो सारे नु सोचेंगे कोई और गल में घंटी बहन गई। आज भी वह हालत हो रही है। टिकैत साहब का बड़ा मैं आदर सम्मान करूँ, चढ़ूनी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी बड़ी मेहनत करके आंदोलन सींचा है, मैं बड़ा सम्मान करूँ। वह पिछले 4 महीने तक कई बार उन्होंने कहली वह संसद का घेराव करांगे, संसद आगे बैठांगे, लेकिन आज तक ना तो वो ऐलान कर पा रहे क्योंकि बाकिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ना वो इतनी हिम्मत कर पा रहे वो अपनी तरफ तक करते अगर बाकी के दे साथ ना दे। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, हमारे पास तो जिसाक हंगा है, हमने तो ये फैसला कर लिया। अकबर अपने हाथ बांध के कई भाई नु करते दंगा हो जाएगा, वह हाथा का कड़ी लागे और ताली दिल्ली पुलिस ने देके और मरण खातर भूखे प्यासे संसद का आगे बैठेंगे। दंगा होने की तो गुंजाइश है को नहीं, हाथ मारे बंद रहे हैं। और कवा गावा सरकार नु कंदी हो बम पिस्तौल ले रहे तो गाड़े बैठ जाओगे लंगोट लंगोट में हम बुजुर्गो। लेकिन एक बात का हमने निश्चय कर लिया भाई, आके वह निराश होकर हताश होकर इस आंदोलन में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। एक बार मोदी का बारना आगे जाके और मोदी का न्यू पूछांगे, अखबार भूखे पैसे हमने मारेगा। हमारे बुजुर्ग जो 4 महीने तक बॉर्डर के बार बार देख रहे, उनकी तकलीफ का निमेड़ा करेगा का हमारी लाशा नाड़ उठा के फूकण पे तू तैयार है। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, मेरे नौजवान भाइयों का ऐसा कहना था कि फोना पे भाई कहते कई बार होगी, कई दिन हो गए, एक बार बीच में आके हमारे बुजुर्गों तक मारता मिशानी बात करिए। और मेरा आपने बताऊं तो जी सा उतर रहा था, क्योंकि मैं हरियाणा के 1000-1200 गांव में मैं दत्तू रेडिया बांध के होलो रे कट्ठे को तोली वाले होलो रे शामल वाले कई बार कर लिए मैंने। तो मेरे नुहरी थी वह फोना का काम चल रहा है, जमा मजबूरी होगी तो कितने चल पड़ेंगे। तो भाइयों की इच्छा थी आप सबका मैंने अपनी बात कहने का मौका मिला, आपका धन्यवाद करूंगा और आप सबसे अपील करूंगा। बुजुर्गों में बड़ा मान सम्मान करूंगा, हमारे बुजुर्गों ने जिन आंदोलन चलाया, लेकिन उनकी भीतर की जो बात है जो वो करना चाह रहे हैं और किसी कारण तो वो कर नहीं पा रहे, हमें उसे दिशा में कदम बढ़ावांगे। टिकैत साहब भी सारे सरकार का लाज आ जाओ, लेकिन वो सोचा वह बाकी है जितने 50-40 हैं कदे ये नहीं मानना भाई जिन्होंने भी चारा है। और बुजुर्गों साची बात बता दूं, तीसरा चौथा 5 महीने में गणाहा जानता को नहीं, गल्ला तो रहे हैं 250-300 संगठन जब थे, लेकिन गणाहा बेरा को नहीं, बादशाह कौन है माड़ा कौन है। लेकिन दोया पर भरोसा करके इस आंदोलन में हमने हिस्सेदारी करी थी, लंबा चाल गया तो जिम्मेदारी महसूस करी है कि हमें नौजवान भी जिसका भी हमारे पास सहयोग हो, जिस तक फायदा हो जा, नुकसान की गुंजाइश ना तो हमें इस देश तक बड़ा किसी चीज ने मान दे, ना हमें हमारे तिरंगा तक बड़ा किसी चीज ने मान दे। तो बुजुर्गों तिरंगा का देश का सम्मान करके हाथा का कड़ी लाके और वह 23 मार्च ने मोदी का बारना आगे भूखे तिसाए बैठांगे। भूखे बैठने वाला तो ऐसा हो जाए आदमी केवरा हफ्ता कुछ नहीं बिगड़ा, केवरा 15 दिन काट दे, जे तिसाया बैठेगा तो मैंने लगा 2-3 दिन में कौन सा तोड़ तो जरूर हो लेगा। क्या तोड़ तो हमारे वर्गे की किसी की भूखे तिसाए की लाश आ जाएगी और क्या उसका नरेंद्र मोदी ने शर्म आ जाए। तो हमें 4 महीने तक दिल्ली का बारने बैठे हो, 290 हमारे बुजुर्ग भाई कुर्बान हो लिए, उसके बाद भी ना तो उन शर्मारी परल्या ने
और ना ही हमारे हरियाणा की सरकार ने शर्म मारी। मोदी नहीं माना था तो ये शर्मा देंदे, इतना बड़ा सौदा तो नहीं था कि मैंने ये ले आंदे। लेकिन बुजुर्गों तारा रुखाड़ा कोई नहीं। और ये राजनीति के नाम पर जो प्रपंच चल रहा है, अब मामे आज तैसी हैं। आज हुड्डा साहब सबने सुतरा लागे तो बोले वो यो विश्वास प्रस्ताव लाया। आड़ा मारे इसने इतने साटे मारे थे, सूत्या पर ट्रक चढ़वा दिया था। कई भाइयों ने बुरा लागा, ना भाई तू तो भाजपा की बोल है। हमने तो सारी भुगत के देख ली, या भाजपा भी जमा निकम्मी है, कांग्रेस भी जगह में निकम्मी है, और तीसरा चौथा वह भी निकम्मे में घाटा कोई को नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डोर है बुजुर्गों, ये पूंजीपतियों का हाथ में। अडानी अंबानी जिनकी आप बात कर रहे हो, चाहे कोई बना दो, किसी ने बना दो, लेकिन चंदा उड़े तावर। इसलिए राजनेताओं के भरोसे अपनी तकलीफ मिटाने का जब आप वहम पाड़ोगे तो जो गरीब पछता रहे हो दुष्यंत का साथ लेके, 24 पास पछताओगे। और जे इब्बे मजबूती तेन सोच लोगे लड़के ले आएंगे तो सारा नहीं मिलेगा कि मैं कूण कांड मिलके आगे की गुंजाइश होती। तो सारे मेरे भाइयों ने बात सुनी। आप सबका अनुरोध करूंगा कि बुजुर्गों इस आंदोलन को ताकत देने के लिए हम नौजवान जो एक अपना प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे बुजुर्गों ने भी ताकत मिले और सरकार भी कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाए। मैंने सोच रहा हूँ जो हमारे में तो 2-4 मर गए खप गए, हमारे बूढ़े अगले जब बातचीत खातर भी बुला लिए तो भी नहीं माना कि मैं तो हो गया ना। तो रोज की लाश आने लग रही है, मोदी का फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ तो गलत कह रहे हो कि मैं मुझे मेरे को झूठे उकारे भराओ नहीं। मोदी तो जमा लंबा लिटिया बैठा हुआ तो कोरी झूठी बात। 250-300 आदमी मरेगा पाछा भी 2 महीने तो बातचीत कतर नहीं बना रहा तो न्यू मान के चलो, हमने मानने नहीं रहा। ये नरेंद्र मोदी वो हैं जो क्या करता है, कुत्ता का पीला मर जाए तो भी बिला दर्द हो। हमें के कुत्ते का पीला तो भी गए गुजरे। हाँ भाई, हाँ बुजुर्गो कुत्ते का पीला तो भी गए गुजरे। हाँ 300 मर लिये बातचीत खतर नहीं बुलाते। तो हमारा तो प्रयास है कि वह जिसा भी हमारा पे अनुभव है समझ है उसके हिसाब से 10-12 साल हमने भी लड़देन हो गए, खुद नुकसान उठा के देख लिया और समाज का बतेरा करा लिया। इतना काम नहीं बेरा है। अब वह गलत बात कौन सी, सही बात कौन सी? जे मेन्यू तो कर कहता था उठा लो लठ और मोदी ने देखांगे, वो तो थी खाली भड़काने वाली बात। उस बात में कोई तत नहीं लगना, क्योंकि मारे दो लठे तो अगले बंदूक ठहरे, मारा दो जोर कि में ठावांगे अगले तोप ठहरे। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, हिंसा का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन अहिंसा का रास्ता वो हो जिसका अगला पे दबाव पड़े, अगला शर्मिंदा होने पर मजबूर हो जाए। धरने पर हम बैठे रहे, बहुत लंबा अरसा हो गया। मैं तो ये मान रहा हूँ कि भूखे प्यासे बैठ के और मोदी के बारे में जब 5-7 खप गए ना मार ले, फिर मोदी ने जगह नहीं है, फिर धरती वीडियो हो जाएगी। तो तमाम मेरे साथियों ने अपील करूंगा, एक तो बात पूरी जो नरेंद्र मोदी ने वादा कराया था लागत 1.5 गुना भा और उसका हिसाब तो हमारे कर्जे बट्टा खाता लावे। और ईब जो ये गंदा काम कराया है 3 कानून नाड़ा, इनका निपटारा करे, 3वां न वापस ले और एमएसपी का व्यवहारिक गारंटी कानून बनावे। हालांकि ये चक्रा मेरे ख्याल से मैंने चलाया था, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आई मैं व्यवहारिक गारंटी कानून क्यों कह रहा हूँ। एमएसपी का जो सीधा कानून बनवा के धरवा लिया तो उसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। उस तो पूरा विस्तार था, हमने सारी चीज बीच में लेके करनी पड़ेगी। आपके बीच में जगह चल रहे एमएसपी के चल रहे भाई, नौजवान सुनो सारे। मैं यह बात बता के मेरी बात में विराम दूंगा, क्योंकि इस बात का सारे भाइयों ने बेरा नहीं। इस जगह चल रहा है, अब एमएसपी का गारंटी कानून बना दो मेरे भाई। जे एमएसपी का गारंटी कानून एक लाइन में बना दिया नहीं तो न्यू मान के चलो गरीब किसान फिर मारा जाएगा। अगर इन्होंने लिख दिया भाई 2000 तक कम अगर किसान की जींस को खरीदेगा तो उसने 5 साल की सजा होगी। मान लो कानून बना दिया एक उसमें, और तड़के मेरे भाई हमारी फसल बिकना आवे। अगर 30% सरकार खरीदे, 30% व्यापारी खरीदे, तो 40% हमारी जींस खरीदेगा कौन? पहला तो ले 100-200 घटा के खरीद लिया कर दे। इन तो अगर कानून बन गया सिर्फ इतना, अगर 1 रुपये कम में 5 साल की सजा है, तो मेरे भाई 2-4 किला जमींदार की जो फसल बिकेगी नहीं। इसका खातिर जरूरी है अगबे एमएसपी गारंटी के साथ साथ या तो सरकार सरकारी खरीद की गारंटी लेवे, अगबे जिसकी ना बिकेगी उसकी हम खरीदेंगे, या तो सरकार पूरी खरीद की गारंटी लेवे, या फिर सरकार जो आलू में बाकी चीजों में एक भावांतर भरपाई योजना है कि वह जिस जमींदार की जिनसे इस बात नीचे बिकेगी उसकी बाकी का अर्जाना सरकार देगी, या उस तरीके से लागू हुआ है। अगर झूठा साचा जुगट जाट आरक्षण पर खट्टर ने मोर मारी थी, तारे याद है भाई? ऊपर जाट आरक्षण लेके तला खट्टर ने मोर मार दी थी, जाओ जाटो मिल गया आरक्षण, 2016 की बात। लेकिन वो किसी ने मिला भाई? मिला के किसी ने? तो ऐसा ना हो भाई, ऊपर एमएसपी लेकर तला बड़ी मोर मार दे नरेंद्र मोदी और तमने कि में मिलन की बजाय और फांसी का फंदा गला लाग दे। तो सारे भाई जागरूक हो, नौजवान हो। अगर एमएसपी की गारंटी हो तो साथ में सरकारी खरीद की गारंटी हो, और सरकारी खरीद की गारंटी ना हो तो जितना हमारी फसल नीचे बिके उसकी भरपाई करने की सरकार की गारंटी। समझ गए मेरे भाई बात ने?
आगे की में तो एमएसपी गारंटी की बात यह है, और वह 3 काले कानूनों का लंबा बखाना भाई बड़े जागरूक बैठे हो लिया होगा। मेरी बात ने विराम देते हुए सारे भाइयों से अपील करूंगा कि वह 23 मार्च ने अपने छोटे भाइयों का हौसला बढ़ाने खातर गांव में तो वे जिसाक भी नौजवान भाई पहुंच सके। हमारे बुजुर्गों से मैं अपील करूंगा तो तारा तो आशीर्वाद तेरा, तो हमने जो इस आंदोलन की ताकत दे दी उतना मैं तेन मानू तो हमने अपनी उम्र तक घना ज्यादा बड़ा काम कर, तो हमने भगत सिंह वाला काम कर दिया। ये हमारे नौजवान ने किसी में नुकसान बन डाल लेने दो, 5-7-10 दिन भूखे हमने भी बैठ लेने दो, हो सके है हमारी कुर्बानी तय मोदी सरकार ने तोड़ी शर्मा दी। तो आप सारे भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय